अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं टेक्निकल पेज साहब। आज हम एनालिसिस करेंगे बिटकॉइन का बड़ी डिटेल के साथ और आपको मैं बताऊंगा कि बिटकॉइन जहां से नीचे गिरेगा या ऊपर जाएगा। ये जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि सारी क्रिप्टो मार्केट जो है वो बिटकॉइन के साथ ही ऑलमोस्ट चल रही होती है। तो बिटकॉइन का एनालिसिस जो है ये आप लाजमी देखा करें, डेली देखा करें और हो सके तो दिन में 2 दफ़ा देखें, सुबह और शाम, ताकि आपको पता चलता रहे कि मार्केट जो है वो ऊपर जा रही है, नीचे आ रही है। आपके लिए ट्रेड लेने में बड़ी आसानी हो जाएगी। तो चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पे और मैं आपको बताता हूँ, साथ साथ अच्छे तरीके से आपको दिखाऊंगा और साथ साथ गाइड करूंगा। वीडियो को पूरा देखना है और अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करके जाना है। अगर इन्फॉर्मेशन आपको मिल रही है तो लाइक करने से आपका कुछ नहीं जाएगा और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें, बेल आइकन को दबा दें ताकि इस तरह की मजीद वीडियोस भी आपको मिलती रहे। ये ग्राफ देख के कोई भी ये कह सकता है कि बिटकॉइन जो है वो जहां से जो है वो ऊपर ही जा रहा है, सबको यही लग रहा है कि ऊपर ही जा रहा है, ऊपर ही जा रहा है, लेकिन ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनको देखना होता है। अगर हम यहाँ पे EMA का यूज़ करते हैं, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का, तो वो आपको क्या बता रही है कि बिटकॉइन जहां से ऊपर ही जाएगा। और ये हम वीकली कैंडल की बात कर रहे हैं, इस चीज़ का भी आपने खास ख्याल रखना होता है कि कैंडल आप कौन सी देख रहे हैं। आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं या शॉर्ट टर्म के लिए। अगर हम 4 आवर की कैंडल के ऊपर आएंगे तो यहाँ पे हमें कुछ और पैटर्न जो है वो देखने को मिल सकते हैं। आप देख सकते हैं मूविंग एवरेज जो है वो नीचे आ रही है, लेकिन अगर हम यहाँ पे डेली के ऊपर आते हैं तो यहाँ पे मूविंग एवरेज अगेन ऊपर जा रही है। वीकली के ऊपर आते हैं तो अगेन मूविंग एवरेज जो है वो हमें ऊपर जाती हुई नजर आ रही है। लेकिन हमने आज देखना है कि बिटकॉइन जो है वो लॉन्ग टर्म के लिए क्या मूव लेने वाला है, नीचे गिरेगा जो ऊपर जाएगा। तो हम वो सारे इंडिकेटर जो है वो अच्छे तरीके से देखेंगे, इसको खंगालेंगे अच्छे तरीके से ताकि हमें पता चले। मूविंग एवरेज जो है रेड कलर की ये है 20 की मूविंग एवरेज, और जो ब्लैक कलर की है जो सबसे नीचे है ये है 200 की मूविंग एवरेज। तो यहाँ पे हमें जो अभी तक का साइन मिल रहा है वो तो यही मिल रहा है कि मूविंग एवरेज जो है वो उसके लिहाज से बिटकॉइन जो है वो ऊपर ही जा रहा है। 100 की मूविंग एवरेज है ब्लैक, ठीक है। अच्छा, बिटकॉइन ऊपर जा रहा है लेकिन ये नीचे कैसे आएगा, क्यों आएगा, इसकी वजह आप जाने। सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बारे में मैंने आपको पहले भी बहुत दफा गाइड किया हुआ है कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बिना आपने कभी भी ट्रेड नहीं लेनी। बिटकॉइन सपोर्ट के ऊपर है या रेजिस्टेंस के ऊपर है, ये आपने लाजमी देखना होता है। अभी जहां पे बिटकॉइन ट्रेड हो रहा है, अब यहाँ पे हम एक लाइन ड्रा करते हैं और पीछे जाके हम देखते हैं हिस्ट्री में कि बिटकॉइन जो है यहाँ पे सपोर्ट के ऊपर था या रेजिस्टेंस के ऊपर था। तो हम कुछ पॉइंट्स जो हैं उनको ड्रा कर लेते हैं। यहाँ पे एक रेजिस्टेंस बनी थी, फिर ये एक सपोर्ट के तौर पे भी बना है। यहाँ पे ये रेजिस्टेंस है, यहाँ पे ये सपोर्ट है। अगेन यहाँ पे ये एक रेजिस्टेंस और सपोर्ट दोनों ही इसके अगेंस्ट इसके बराबर जो है वो चलता रहा बिटकॉइन। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ कि बिटकॉइन नीचे आया था यहाँ से, ठीक है, ये आप देख सकते हैं। और जहाँ पे एक सपोर्ट बनी थी, हम यहाँ पे भी एक सपोर्ट जो है वो ड्रा कर लेते हैं। ठीक हो गया जी। अच्छा, अब ये सारे जो गोल दायरे हैं ये आपको थोड़ा सा अजीब सा लग रहा होगा, लेकिन इनको आपने लाजमी लगाना होता है। अभी आप देखें कि बिटकॉइन जो है पिछली दफा जब यहाँ पे इस लाइन के ऊपर गया था तो वो कहाँ तक गया था, मैक्सिमम यहाँ तक गया था 65,000 के ऊपर, ठीक है। और उसके बाद फिर क्या हुआ कि बिटकॉइन जो है वो क्रैश कर गया और ये ऑल टाइम हाई था बिटकॉइन का 65,000, और इससे थोड़ा सा ऊपर था 68,000 के अराउंड, लेकिन जो मेंटेन हुआ था वो 65,000 के अराउंड ही हुआ था। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये एक बहुत तगड़ी रेजिस्टेंस है और यहाँ तक जाने के जो चांसेस हैं वो वैसे मुझे कम ही लग रहे हैं। क्यों लग रहे हैं वो सारी चीज़ें बताता हूँ आपको। अच्छा, इससे पहले यहाँ पे आप देखें कि जब जब बिटकॉइन जो है वो एक रेजिस्टेंस को तोड़ के जब ऊपर जाता है ना, ये देखें एक रेजिस्टेंस को उसने तोड़ा है तो वापस आके उसको उसने टच जरूर किया है, फिर ऊपर गया है, फिर वापस आया, रेजिस्टेंस को उसने तोड़ा है, नीचे आया है, ऊपर गया है। तो फिर ये देखें रेजिस्टेंस को जब भी बिटकॉइन तोड़ के ऊपर जाता है तो वापस आके एक दफा उसको टच करता है, रीटेस्ट इसको बोलते हैं। तो रीटेस्ट बिटकॉइन लाजमी करता है। अभी आप देखें इस रेजिस्टेंस को अगर आप बात करते हैं तो अगर तोड़ के ऊपर जाएगा, ये देखें अगर इसको तोड़ के ऊपर जाएगा तो वापस इसको करने रीटेस्ट तो जरूर आएगा। लेकिन क्या ये यहाँ पे टिकेगा, मुझे नहीं लगता। उसकी एक बहुत बड़ी वजह है, वो मैं आपको बताता हूँ। अभी ये सारी चीज़ें हम करते हैं क्लीन, ये देखें, ठीक है। मूविंग एवरेज को एक दफ़ा करते हैं हाइड ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ आ सके। और हम आ जाते हैं अब एक ट्रेंड लाइन ड्रा करते हैं। ट्रेंड लाइन को हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं और ले जाते हैं जी ऊपर की तरफ, ये देखें, ठीक है। अभी ट्रेंड लाइन जो है ये हमें किस तरह से मदद करेगी, और साथ में हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन भी ड्रा करते हैं। ये देखें, ये क्योंकि एक रेजिस्टेंस रह चुकी थी पहले, यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत तगड़ी रेजिस्टेंस है, और ये 31,000 32,000 के अराउंड ये रेजिस्टेंस बनी थी। और ये देख सकते हैं यहाँ पे ये रेजिस्टेंस बहुत तगड़ी थी, बिटकॉइन बहुत नीचे आया था, यहाँ तक आ गया था, तकरीबन कोई ऑलमोस्ट कोई 14-15,000 की रेंज में आ गया था। और उसके बाद इस रेजिस्टेंस को अभी बिटकॉइन ने यहाँ पे तोड़ा है, लेकिन रीटेस्ट नहीं किया। ये चीज मैं आपको बताना चाह रहा था कि बिटकॉइन ने रीटेस्ट नहीं किया अभी तक। ये रीटेस्ट बहुत जरूरी होता है।
अदरवाइज बिटकॉइन जो है या कोई भी कॉइन जब एक दफ़ा किसी रेजिस्टेंस को तोड़ के ऊपर जाता है तो अगर वो वापस रीटेस्ट नहीं कर रहा तो वो उसका बुल रन नहीं हो सकता, वो उसका एक ट्रैप है। और ट्रैप किस तरह से है, यहाँ पे बहुत सारे लोग जो हैं वो ये सोचेंगे कि अब बिटकॉइन सिर्फ ऊपर ही जाएगा तो वो यहाँ से खरीदना शुरू कर देंगे। जैसे जैसे वो खरीदेंगे तो यहाँ पे जो बड़े ट्रेडर हैं, जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट है, वो यहाँ पे निकलेगी और बिटकॉइन रीटेस्ट करने के लिए वापस आएगा। अब वो रीटेस्ट दो तरह का हो सकता है, पॉसिबिलिटीज जो हैं वो दो तरह की हैं। एक तो ये है कि बिटकॉइन वापस आए और इस ट्रेंड लाइन से एक सपोर्ट लेके वापस चला जाए, ठीक है। दूसरा रीटेस्ट हो सकता है बिटकॉइन वापस आए और इस तरह से इस ट्रेंड लाइन को टच करके ऊपर जाए और फिर इसको रेजिस्टेंस के तौर पे यूज करे। दोबारा जब इस ट्रेंड लाइन के पास आएगा तो थोड़ा सा ऊपर जाके फिर नीचे गिरेगा। अब ये नीचे क्यों गिरेगा, उसकी भी एक वजह है, ये देखें, ये भी एक पैटर्न है, ये देखें, और ये है बेरिश पैटर्न। बेरिश पैटर्न मतलब जब इस पैटर्न के अंदर अंदर बिटकॉइन चल रहा है तो इसका जो रिजल्ट आएगा, ये देखें, ये कुछ इस तरह से बिटकॉइन इसके अंदर चल रहा है, लेकिन जब इसका रिजल्ट आएगा तो बिटकॉइन जो है वो क्रैश करेगा। अब इस क्रैश के दो नतायज हो सकते थे इससे पहले। वो नतीजा ये हो सकता था कि बिटकॉइन जो है वो 15,000 की रेंज में हमें दोबारा देखने को मिलता, लेकिन अभी क्योंकि बिटकॉइन का बुल रन जो है वो काफ़ी दिन से स्टार्ट हो चुका है तो बिटकॉइन के अंदर काफ़ी इन्वेस्टमेंट आ चुकी है, तो ये बहुत ज़्यादा नीचे तो नहीं गिरेगा, लेकिन ऑलमोस्ट ये हमें 31-32 हज़ार की रेंज में, मेरे आइडिया के मुताबिक, ये मेरा एनालिसिस है कि 31-32 हज़ार की रेंज में हमें बिटकॉइन जो है वो देखने को मिल सकता है। और बहुत भी अगर बिटकॉइन ने अगर सपोर्ट पकड़ी ना तो वो फिर भी यहाँ तक तो ज़रूर आएगा और ये भी कुछ 34 हज़ार की रेंज बनती है। तो मेरे ख्याल से अगर आपने अभी इन्वेस्टमेंट करनी है तो कुछ दिन रुक जाएं, अच्छे तरीके से बिटकॉइन को अपना मूव लेने दें, ताकि आपको बाद में जो है वो पछतावा ना हो कि यार ये मैंने क्या कर दिया, जहाँ पे इन्वेस्टमेंट की। या फिर आप ये कर सकते हैं कि डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग आप कर सकते हैं, इसको हम DCA बोलते हैं, डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग, तो वो आप कर लें, DCA करते रहें। कुछ यहाँ पे आप खरीद लें, कुछ आप यहाँ पे खरीद लीजिएगा, वापस जाएगा तो कुछ यहाँ पे खरीद लें, और अगर नीचे गिरता है तो कुछ आप यहाँ पे बाई कर लें। तो ये डॉलर कॉस्ट एवरेज आपकी बन जाएगी, ताकि ये जो है आपकी इन्वेस्टमेंट वो एक जगह पे ना फंस जाए। अभी कुछ लोग ये करेंगे कि अगर उनके पास $1,000 या $10,000 पड़े हुए हैं, वो यहाँ पे सारा लगा देंगे कि बिटकॉइन अब यहाँ से ऊपर जाएगा। अगर नीचे आएगा तो वो सिर्फ पछतावा होगा और सिर्फ इंतजार रह जाएगा, उनके पास दोबारा इन्वेस्टमेंट नहीं होगी। इंतजार आपने नहीं करना, आपने हमेशा इन्वेस्टमेंट अपने हाथ में रखनी है। 10% से ऊपर कभी भी इन्वेस्टमेंट किसी एक कॉइन के अंदर आपने नहीं करनी, ठीक है। तो ये बिटकॉइन के हवाले से मेरा एनालिसिस है। और यहाँ पे एक चीज़ मैं और बता दूं, अगर हम मोर टेक्निकल के ऊपर आते हैं तो यहाँ पे आप देखें डेली की जो कैंडल है वो हमें न्यूट्रल दिखा रही है, क्योंकि आज मंडे है। तो मंडे को ये जो है बहुत ज़्यादा सेलिंग परचेजिंग जो है वो सुबह सुबह हो जाती है। अभी क्योंकि ये सेकंड टाइम है, 3:10 हो रहे हैं, तो ये मंडे को सुबह सुबह जो है मार्केट काफ़ी ज़्यादा जो है वो होती है वॉलेटाइल, और उसके बाद मार्केट जो है वो स्टेबल होने की कोशिश करती है। लेकिन अगर हम यहाँ पे वीकली इंडिकेटर्स की तरफ आते हैं तो यहाँ पे बाई का साइन अभी भी है और स्ट्रॉन्ग बाई का भी है, लेकिन इसमें आपने धोखे में नहीं आना। ये बाई का साइन तो है, लेकिन आप ये देखें इतनी ज़्यादा ग्रीन कैंडल्स बिटकॉइन के अंदर, ये देखें 1 2 3 4 5 6 7, 7 के बाद सिर्फ एक रेड कैंडल बनी है और उसके बाद फिर एक ग्रीन, फिर एक रेड, फिर एक ग्रीन, और अभी यहाँ पे रेड कैंडल्स का रुझान जो है वो बढ़ता जा रहा है। मतलब 6-7 कैंडल जो हैं वो सिर्फ ग्रीन बनती गई हैं, तो यार कुछ ना कुछ तो सेलिंग भी होगी ना, सिर्फ परचेजिंग तो नहीं होती बिटकॉइन के अंदर या किसी कॉइन के अंदर। तो आपने ये ख्याल रखना है कि यहाँ से बिटकॉइन के नीचे गिरने के चांसेस हैं, आपने अपनी इन्वेस्टमेंट अपने हाथ में रखनी है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है, इन्फॉर्मेटिव लगी है, तो लाइक का बटन आपने प्रेस करके जाना है। अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।